प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज गुप्त नवरात्रि का सेकेंड डे है, डे 2। तो चलिए देखते हैं कि 64 जोगिनीज का क्या मैसेज है आपके लिए। ऑफ कोर्स सेल्फ लव डेक से गाइडेंस भी ले लूँगी टू सपोर्ट दिस मैसेज. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है। आदि शक्ति और जोगिनीज का 64 जोगिनीज की एनर्जी टाइमलेस है, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो इस गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन पर सेकेंड डे में 64 जोगिनीज में से कौन सी जोगिनी आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है, चलिए देखते हैं। कार्ड्स इतने बड़े हैं, सो I have to hide a part of this card. One sec. It's भोजानी पदा। यूट्यूब के न्यूडिटी पॉलिसी है कि हम लोग न्यूड पिक्चर्स नहीं दिखा सकते हैं। जोगिनीज बेयर बॉडीड होते हैं, ये AI जनरेटेड इमेजेस नहीं है। मत्स्य पुराण में जोगिनीज की जो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, जो एक्चुअल इमेजेस है, उसी का कॉपीड वर्जन है। सो these are the original images of the yogini, how the yoginis have been portrayed in Matsya Puran. तो and all of them are bare bodied, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा कवर करना पड़ा। I hope you can see this card. Yeah. So it's भोजानी पदा योगिनी। See, जब भोजानी पदा एक रीडिंग में आती है, so generally it means that you have to act with awareness. एक्शन नो एक्शन, कब कुछ एक्शन लेना है, कब कोई एक्शन नहीं लेना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। शुरू तो हर कोई कर जाते हैं, यू नो, इवन जब हम लोग झगड़ा करते हैं, सो एक छोटी सी बात का किस तरह बतंगर बन जाता है, हमारे कंट्रोल से ही बाहर चले जाते हैं। इवन पीपल लूज लाइव्स, यू नो, इम्पल्सिव होकर किसी ने किसी को हिट कर दिया, वो गिर गए और ऐसा चोट लगा कि हैमरेज में मर गए। ऐसा बहुत सारे केसेस सुनने को मिलता है। सो उसी तरह, यू नो, जैसा चलना, कब चलना शुरू करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ गति धीमी करनी है, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। सो अगर भोजानी पदा आपके रीडिंग में आई है, सो आज की जो कलेक्टिव हो, ऑफ कोर्स यू आर इन एन इम्पल्सिव एनर्जी एंड एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपको नहीं पता क्या करना है। एक तो आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ योर पास्ट। जिस तरह जो भी इनजस्टिस हुआ है पास्ट में अक्रॉस रिलेशनशिप्स आपके साथ, वो आप भूल नहीं पा रहे हो। फ्यूचर में क्या है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका प्रेजेंट भी एक स्टक एनर्जी में है। एक्शन तो लेना चाहते हो, अगर एक्शन ले भी रहे हो तो वो गलत जा रहा है। जो भी कदम उठा रहे हो वो किसी ना किसी तरह से बैकफायर कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों। वो इसीलिए क्योंकि इधर आप इम्पल्सिव होके एक्शन ले रहे हो, या जहाँ एक्शन नहीं लेना है वहाँ भी आप एक्शन ले रहे हो। जब खा रहे हो ना, तो खाना खाओ। उस वक्त, यू नो, और कुछ करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है। यू नो, आप खाना भी खा रहे हो। आई नो मल्टीटास्किंग का ज़माना है, बट इट्स राइट नाउ जो कलेक्टिव, ये जिस कलेक्टिव तक ये रीडिंग पहुंचेगी, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, आपको अभी मल्टीटास्किंग नहीं करना है, आपको अभी जगलिंग का गेम नहीं किसी को शो करना है। टेक वन डे एट अ टाइम, टेक वन थिंग एट अ टाइम। एक साथ सब कुछ कर लोगे तो यू आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। अभी ज़िंदगी में बहुत सारे धक्का खाए हो, रिसेंटली भी शायद कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है या बहुत बड़ा सेटबैक का फेस किए हो आपने, उभरने की कोशिश कर रहे हो, बट समहाउ इट्स नॉट हैपनिंग।
So see, Bhojyani Pada agar आई है, so one thing is that again it's an animal headed, it's again a animal headed yogini. Generally animal headed yoginis जब आती है, so they generally symbolizes chopping off of ego, अहंकार. You know, जब कोई हादसा होता है ना हमारे साथ, अगर हम लोग भगवान से या जो भी कल्चर में हो आप फॉलो करते हो, पहला सवाल यही होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. ये मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो, सबका मन में यही सवाल है कि भगवान मुझे तोड़ा क्यों, मेरे साथ गलत हुआ और मुझे और तोड़ रहे हो. तो इट्स नॉट अबाउट आपको तोड़ना, इट्स अबाउट आप में से वो मैं को निकालना, वो अहंकार, दैट ईगो. क्योंकि क्या होता है, सपोज हमारे साथ कुछ गलत होता है, द फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, एज इफ आई एम सो इम्पोर्टेंट कि मेरे साथ कुछ खराब हो ही नहीं सकता है, मेरे साथ मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है, एज इफ आई एम इनडिस्पोजेबल. जैसे मैं कोहिनूर डायमंड हूँ. एंड डोंट थिंक आई एम ट्राइंग टू पॉइंट फिंगर्स एट यू, ऐसा मैं भी हूँ, हर इंसान ऐसा ही है. हम लोग जानते हैं कि वी आर गेटिंग ईगो ड्रिवन. झगड़ा भी होता है, वो ईगो में ही ज़्यादा झगड़ा ईगो में आकर ही होता है. बिकॉज हम लोग को, हर इंसान को, इवन देखो फेसबुक पे किसी के कमेंट सेक्शन में देखना, लोग झगड़ रहे हैं अपना पॉइंट को प्रूफ करने के लिए. क्यों स्ट्रेंजर्स को, क्यों मुझे समझाना क्यों है, मुझे क्यों उसको अपना पॉइंट प्रूफ करके क्या मिलेगा. झगड़ा भी तो इसीलिए होता है ना कि एक इंसान एक मत रखते हैं, दूसरा इंसान कोई दूसरा मत रखते हैं, सब इसी जुगाड़ में होते हैं कि ये प्रमाण करो कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है. सो जब हमें तोड़ा जाता है, इवन देखो, जब कोई मरता है तो भी मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, अब मेरा क्या होगा. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स जो सब बोलते हैं, सब, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी सोशल स्टेटस के हो, सब यही माया है. इसमें ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, यही खेल है. अब इस खेल में से अंदर, बहुत अंदर तक, ये जो ईगो है ना, इसका रूट बहुत अंदर तक स्प्रेड हो जाती है. डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जितना गहर वो होता है ना, कि अगर पीपल का पेड़ दीवार में से, एक होता है ना कि मकान के दीवारों में से, पुराने मकानों के दीवारों में से ऐसे पीपल का पेड़ उग जाता है, उसका रूट ऊपर से दिखता है छोटा सा, पर रूट्स न जाने कहाँ पूरा बिल्डिंग क्रैक कर सकती है, दैट पार. सो पूरा बिल्डिंग को ऐसे राजमिस्त्री बुला के पूरा एकदम अंदर तक छेनी हथौड़े से तोड़कर वो पोर्शन एकदम रूट को एक्सट्रैक्ट करके, फिर से सीमेंट करके, प्लास्टर करके, फिर से बिल्डिंग को रिपेयर किया जाता है, राइट. सिमिलरली वो ईगो भी वैसा है, जिसका ईगो जितना गहरा रूट विस्तार कर चुका है, उसको उतने ही गंदे तरह से तोड़े जाते हैं. एक्चुअली नाउ इट मेक्स सेंस इन माई केस ऑल्सो. मेरा जो ईगो था वो तो रावण को भी कॉम्प्लेक्स दे दे. सो अ यंग अचीवर, कम उम्र में कितना कुछ अचीव कर लिया, टैलेंटेड, ये वो, बहुत गर्व था. बट फिर मुझे साइज किया गया पीस बाय पीस. सो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ईगो नहीं जा सकता है, ईगो सिर्फ शिव ही छोड़ सकते हैं. ईगो चला गया तो और क्या रह जाएगा, हम शिव बन जाएंगे, समाधिष्ट हो जाएंगे. बट टू बी अवेयर कि यू हैव दिस ईगो, वो अवेयरनेस चाहिए कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि कौन सा मैं आउट ऑफ ईगो बोल रही हूँ और कौन सा एक्चुअली बोल रही हूँ. So once you can differentiate between what is the ego-driven action and words, what are the ego-driven action and words, it's easier to laugh at your ego. मैं ऐसे सोच रही हूँ
अरे ये मैं नहीं, मेरा ईगो सोचना, चलो साइड में रखो बेटा, तो ज़रा साइड में जा, मुझे ये कंप्लीट करने दे. सो इट बिकम्स ईजियर टू हैंडल ईगो. तो राइट नाउ आप ना फोकस ऑन वन एक्शन. जो चीज़ अभी कर रहे हो ना उसी पर आप ध्यान दो. अगर आपको कुछ गाइडेंस मिला है कहीं से, नॉट नेसेसरली कि स्पिरिचुअल गाइडेंस से मिल रहा हो, घर के लोग या दोस्त अगर कुछ सजेशन दे रहे हैं, आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी या इवन अदरवाइज कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. शिफ्ट फोकस and put that focus into something constructive. Act with awareness. जिस चीज़ में और जिस चीज़ के प्रति अगर लाइक पास्ट में कुछ हो गया है दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, उसके बारे में सोचना भी एक तरह का एक्शन ही है. सोचने से क्या फ़ायदा है, ख़त्म हो गया. वहाँ और एनर्जी और एक्शन और थॉट्स डालने का कोई मतलब ही नहीं है. इट्स नो लॉन्गर देयर. जो है या फिर जो हो सकता है उसकी तरफ, जो आप चाहते हो उसकी तरफ आप अपना डायरेक्शन खुद को रिडायरेक्ट करो. ऑल्सो लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एक्शन एंड नो एक्शन. लाइक कब एक्सप्लेन करना. सी अभी ना किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है. आपके ऊपर कितना बुरा हुआ, आपके ऊपर कितना जस्टिस हुआ, या फिर आप कैसा एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसे आपके साथ बिहेव करना चाहिए, सब जानते हैं. अनजान बने फिर रहे हैं. स्टॉप एक्सप्लेनिंग. आपको आपके लिए एक पूरा वो जजेस पैनल बिठाना ज़रूरी नहीं है टू गेट दैट वैलिडेशन दैट योर ट्रॉमा इज़ रियल, या फिर आप जो फील कर रहे हो वो रियल है, योर पेन इज़ रियल. कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं. किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या गलती की, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपने क्या क्या किया, क्यों किया. नहीं, कुछ नहीं. लर्न टू डिस्क्रिमिनेट. जब भी कुछ करने जाओ ना, एक पल रुक जाओ और सोचो कि इस एक्शन, एक फर्स्ट, क्या इस एक्शन की ज़रूरत है मेरे लिए? क्या ये एक्शन लेना मेरे लिए कुछ इन एनी वे बेनिफिशियल है? अगर कुछ बेनिफिट नहीं है तो बेकार मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ या वाला हूँ नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से. सेकेंड, व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ दिस एक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव हो सकता है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू ओवरथिंक और स्पेक्यूलेट. कॉमन होता है ना, एक दवाई लेने से पहले भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि साइड इफ़ेक्ट्स होने ही है, क्या क्या हो सकता है. सो 2 पल रुक जाओ, देखो कि जो एक्शन लेना है वो, एंड सबसे द प्राइमरी फैक्टर विल बी कि ये आपके बेनिफिट के लिए है या नहीं. इफ़ इट्स नॉट गोइंग टू यील्ड एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर यू, ट्रैश इट. डोंट टेक एनी एक्शन. चिल मारो, पैर के ऊपर पैर डाल के आराम से बैठे रहो. कुछ करने की जरूरत. और हाँ, कभी कभी ना कुछ ना करना भी राइट एक्शन होता है. चिल मारना भी राइट एक्शन होता है. कभी कभी ब्रेक लेना भी राइट एक्शन होता है. कभी कभी टेम्पररी विड्रॉवल भी, वो 4 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में जाना भी राइट एक्शन होता है. सो राइट नाउ डिस्क्रिमिनेट, क्या करना चाहिए क्या नहीं. Redirect your action. Act with awareness. Now I'll take a clarification from the self-love deck. इस मैसेज के साथ गाइडेंस भी तो बनता है. तो पैरेलल गाइडेंस क्या होने वाला. स्टॉप एंड ब्रीथ. क्या अजीब है ना. देखो 2 अलग डेक्स है आपके सामने ही मैं निकाल रही हूँ. कोई मतलब जो भी है, and how they are in sync, which means the reading is in the right direction. Stop and breathe. Reality is shaped by what we believe. Take a deep breath, reassess and realign. Let go of what does not
हेल्प द सिचुएशन। अभी राइट, एक्शन नो एक्शन। अभी ना आप ऐसे बहुत सारे एक्शन ले रहे हो जिसकी, या लेने के बारे में सोच रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल लिविंग इन द पास्ट। ना उस इंसान का वो पास्ट वर्जन अभी एग्जिस्ट करता है, ना आपका वो पास्ट वर्जन अभी एग्जिस्ट करता है, ना वो सिचुएशन अभी एग्जिस्ट करती है। सब कुछ बदल गया है अभी। यू जस्ट हैव टू रीडायरेक्ट योर एनर्जी। सो अभी खुद के थोड़ा पॉज मारो, अपने लाइफ को रीअसेस करो, रीलुक दो अपने लाइफ को, रीवैल्यूएशन करो। what is adding value to your life and what is not adding any value to your life, who is adding value to your life, who is not adding value to your life। उस हिसाब से देखो, ऐसा तो नहीं है कि सपोज आपके पेरेंट्स आर नो लॉन्गर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, आप उसको फेक तो नहीं दे सकते हो, बट दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भी होते हैं, टॉक्सिक सिबलिंग्स होते हैं, टॉक्सिसिटी हर जगह है। नर्सिसिज्म, सी वी ऑल हैव थोड़ा बहुत narcissistic personalities. It's just that when we cross the borderline, that becomes a little difficult for the other people. टॉक्सिसिटी तो हम सब में है, कम ज़्यादा। सो अगर आप जानते हो कि फैमिली में कोई टॉक्सिक है, आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में ही सोच रहे हैं, सो कीप अ डिस्टेंस ना, उसके साथ और ज़्यादा उठो बैठो मत। You can't really kick them out of your life. If possible, do that. But if not possible, realistically speaking, in that case, keep a distance. अपने लाइफ में क्या चल रहा है, अपने जो भी है, अपने फ़ोन संभाल के रखो, अपने जब घर में आप हो उसके साथ थोड़ा संभाल के रहो कि वो, I don't know why I'm saying this, कि वो आके आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए या आपको किसी बात से फंसा ना दे। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा सीक्रेट्स रखो उससे। एंड इफ़ रिक्वायर्ड टेक एक्शन। कभी कभी ना घर वालों के खिलाफ जाना भी ज़रूरी होता है। कुरुक्षेत्र इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली, महाभारत इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। सो अगर ज़रूरी हो तो या फाइल अ कंप्लेंट, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लो। समवन हु इज़ आफ्टर यू, जो जो लोग अपना ज़्यादा नाक घुसा रहे हैं आपके मामले में, स्टे अवे फ्रॉम देम। रीअसेस योर लाइफ, फिर से अभी रीअरेंज फिर से लाइफ को करना ज़रूरी है। डजेंट मैटर आपका उम्र क्या है, आप 70 साल के हो सकते हो, अगर 2 साल भी जियोगे, और जस्ट सेइंग, शांति से जियो। 70 साल तो आपके झंड गए, बाकी 2 साल शांति से जियो, अपने मुताबिक जियो। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। हर चीज़ राइट है, राइट टाइम वही होता है जब आप राइट एक्शन लेते हो, और कुछ नहीं। रीअलाइन अपने इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो अभी ना आपको थोड़ा सा क्लेंजिंग की तो ज़रूरत है, खुद के भी डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है, अपने आप के अंदर से भी, अपने सिस्टम को भी और अपने लाइफ को भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। सो दिस गुप्त नवरात्रि डू सेट एंड असेस, क्योंकि साधना, ये जो गुप्त नवरात्रि है ना, साइलेंट, इट्स ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, इट्स ऑल अबाउट गोइंग इन, इट्स ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन, रीअसेस, रीअलाइनिंग। सो डू दैट। आपको दिया जला के मंत्र जाप करना है ज़रूरी नहीं है। आप चुपचाप बैठ के अपने ही बेड के ऊपर, अपने ही बेड पर चुपचाप बैठे रह के अपने लाइफ में अब तक क्या हुआ है, न्यूट्रल एनर्जी में रह के, पहले से ही अगर खुद को क्लीन चिट दे दोगे, खुद को क्लीन चिट मत देना। हम लोग इतने मासूम भी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम हैं। हर इंसान में एक कमीना छुपा है, कमीना कमीनी हर इंसान में है। अब डिपेंड करता है किसको कितना उस चीज़ को बाहर लाने का मौका मिला, नहीं मिला। मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, स्किप कर जाओ, ट्रिगर होता है तो
थोड़ी ना आपके लिए बोल रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे ये भी नहीं पता है कौन मेरे कलेक्टिव है। इसी इंटेंशन से रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जिन तक पहुँचना है पहुँच जाए। सबसे बड़ी साधना तो यही है, टू डिसिप्लिन योर लाइफ, टू रीअसेस एंड रीअलाइन योर लाइफ। सिट विथ योर सेल्फ, देखो अपने लाइफ के बारे में, सोचो अपने लाइफ के को लेके क्या क्या करना चाहते हो, किस तरह अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो, जिस तरह लाइफ जा रही है क्या इट्स एडिंग एनी हैप्पीनेस टू यू। अगर नहीं, अभी भी अगर आप सैड हो, सो व्हाट कैन यू डू, क्योंकि आपका हैप्पीनेस आपका दायित्व है, किसी और का नहीं। किसी और के भरोसे थोड़ी ना इस दुनिया में आए थे, नहीं आए थे ना। तब कहाँ था आपका पर्सन जब आप पैदा हुए थे, आपको ऐसे ही लाया गया, किसके भरोसे आए थे? खुद के ही भरोसे आए थे। जब बड़े हुए, जब तक आपके पर्सन नहीं आए थे, अपने भरोसे ही थे। पैरासाइट्स एंड क्रीपर्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ना आप पैरासाइट हो, ना आप क्रीपर हो। एटलीस्ट जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, आप लोग तो नहीं हो। सो डोंट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मोर देन हैप्पी, डू व्हाट ब्रिंग्स यू पीस। सुकून ज़रूरी है, ज़िंदगी में शांति ज़रूरी है। अगर सुकून अकेलेपन में, अकेले रहने में है तो वही सही। दुष्ट गरुड़ থেকে शून्य गोवाल भालो, बदमाश बैल से अच्छा है शून्य गौशाला। चिंता करो, चिंतन करो, जितना चिंतन करोगे उतना ही आपके अंदर मंथन होगा। समुद्र मंथन, द चर्निंग। दिस नवरात्रि, दिस गुप्त नवरात्रि, डू द चर्निंग। सोचो, चिंतन एंड मंथन। चिंतन करो तभी ज़िंदगी का मंथन होगा। जो विष है वो निकल जाने दो, तभी तो अमृत आएगी। That's your reading for today. Thank you for watching. जय आदि शक्ति, जय जोगिनी, शंभो।